जाऊंगी? मेरा कौन है? मैं अपने बेटे का ख्याल कैसे रखूंगी? इसे क्या खिलाऊंगी? मैं कहाँ जाऊँ? माँ जी मुझे क्षमा चली रही तुम पहले खाओ। की सास को उस पर दया नहीं आई और उसने अपने पोते और बहू को चिढ़ाते हुए मालिक अपने बेटे को रोते रोते एक घने जंगल में फोटोग्राफर है ना, वीडियोग्राफर। कुछ ही दूरी पर देख रहे कौन कैसे खा रहा है। जहाँ बहुत से लोग दर्शन के लिए आते थे। दर्शन करते आगे बढ़ा दे। प्रसाद चढ़ाते और इन माँ बेटे को देखते तो कुछ प्रसाद इन माँ बेटे को भी दे जाते। ऐसे ही उन माँ बेटे का गुजारा चलता रहा। मालिन संकटा माता की पूजा करने लगी। वह रोज संकटा माता की पूजा करती। माता से कहती, मुझसे क्या भूल हो गई? मेरी कष्ट दूर करो। ऐसे ही वह दोनों माँ और बेटे संकटा माता की पूजा अर्चना करने लगे। समय बीतता गया। माँ और बेटे पूजा अर्चना करते रहे। एक दिन मालिन ने सोचा क्यों न हम जंगल से फूल लाकर संकटा माता के मंदिर के बाहर माला बनाकर बेचने लगे और पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे हमारी कुछ आमदनी हो जाएगी। अगले ही दिन से मालिन और उसका बेटा जंगल में जाकर फूल तोड़कर लाने लगे और मंदिर के बाहर फूलों की माला बना के बेचने लगे। धीरे धीरे संकटा माता की कृपा से उनकी कमाई अच्छी होने लगी। मंदिर के पास ही उन्होंने अपने लिए एक घर बनवा लिया और धीरे धीरे एक दुकान भी बना ली। संकटा माता के मंदिर में एक राजा की कन्या रोजाना अपनी भाभी के साथ पूजा करने के लिए आती थी। जब राजा की पुत्री ने मालिन के बेटे को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और उस राजकुमारी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी मैं इसे लास्ट में तो उसकी भाभी ने अबुआ उसे समझाया कि नहीं, ये तो एक मालिन का बेटा है। यह मंदिर में पानी निकालना है, इसमें उन्हें देना है। तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे पिता की बहुत बदनामी होगी बाबू और तुम्हारे पिता ऐसा नहीं लेकिन मैंने तो इन्हें मन से अपना पति मान लिया है। संकटा माता के मंदिर में खड़े होकर इन्हें अपना पति मान चुकी हूँ, इसलिए मैं अब शादी तो इन्हीं से करूंगी। तब भाभी ने कहा, ठीक है, चलो चलो घर पहुंचकर बात करते हैं। घर आकर राजकुमारी की भाभी ने सारी बात अपने पति को बताई। तब राजा अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं और राजा ने धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे से कर दिया। जब राजकुमारी अपने ससुराल आई तो मालिन सबसे पहले अपने बेटे और बहू को लेकर संकटा माता के मंदिर में गई और वहां अपनी नई बहू से पूजा पाठ करवाया। संकटा माता से उन्हें आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद मालिन की स्थिति देखकर पूरे गांव में ढिंढोरा पिट गया कि संकटा माता की पूजा अर्चना करने से, व्रत करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह सुनकर सारे नगर के लोग संकटा माता के मंदिर में आने लगे, जिससे मालिन की और उसके बेटे की और भी ज्यादा बिक्री होने लगी। अब उनके पास बहुत सा पैसा आने लगा। मालिन की सास के बुरे दिन आ गए। मालिन की सास पे कुछ नहीं बचा था। खाने के लिए भी तरस पेट में वो मारे जैसे धीमे धीमे आ रहा है मालिन की सास इधर उधर एक दिन वो भटकते भटकते संकटा माता के मंदिर में पहुंचे और उसने मालिन की लड़की से कहा, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो।
और कोई काम तो मुझे काम पर रख लो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। मेरी खत्म नहीं लड़के को उसकी हालत देखकर उस पर दया आ गई और उस बूढ़ी औरत पानी पीती के लड़के क्या को काम पर रख तो लिया। नहीं खाते लेकिन लड़का जैसा खाए पाओ खा ले बाद दादी में को पानी पहचान नहीं पाया। पूरे मालिन की सास वही काम करने लगी। जब मालिन आई तो उसने कहा, अपनी सास को देखकर कहा, सासू आप यहाँ कैसे और आप यहाँ काम क्यों कर रही हैं? उसकी सास ने कहा, बहू मैं इन सेठ जी के यहाँ काम करती हूँ, इन्होंने मुझे काम पर रख लिया है। तब बहू ने कहा, माँ जी ये सेठ जी आपका पोता है, ये आप ले आओ पानी ले आओ। और ये आप ही का घर है। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ आराम से रहिए। तब मालिक की सास ने कहा, लेकिन बहू तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कैसे आ गया? हम जीत गए तब थे मालिक ने कहा, माँ जी जब आपने मुझे घर से निकाल दिया तो हम रोते रोते यहाँ आकर बैठे, तो हमने संकटा माता का मंदिर देखा और हमने संकटा माता का व्रत और पूजा अर्चना शुरू कर दिया। फिर संकटा माता की कृपा से हम यहाँ फूलों ये की थोड़ी माला नहीं है तुम्हारे धीरे धीरे आप माँ की कृपा से हमारी पूजा सुधरने लगी और हमने घर और ये दुकान बनवाई और आपके बेटे की शादी जिप्पो जी को मैं ऐसे कर लियो अब यार ऊपर कब ये गड्ढा क्यों बनाए रहे पूरी बात कथा सुन लियो देखती है सास ने